हिमालय की उस गुफा में साधक के साथ हो रहे चमत्कारों का सिलसिला जारी था। गुफा से बाहर निकलने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहाँ जाऊं। पहाड़ से कूदकर जान देने की सोचना व्यर्थ था। ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुका था। लेकिन तूफान के बाद चारों तरफ बिखरे मलबे के बीच उसे आगे की कोई राह नहीं सूझ रही थी। उसने कुछ देर विचार किया और वापस गुफा में लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार पर आया, उसे सुनाई दिया कि सावधान, अगर तुमने इस गुफा में दोबारा प्रवेश किया तो अब यहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग तुम्हें नहीं मिलेगा। साधक ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने कहा, आप जो भी हैं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। तब दोबारा आवाज आई कि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तुम्हारी साधना की योग्यता अभी इतनी नहीं हुई है। बेहतर होगा तुम यहां से लौट जाओ, नहीं तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे दोनों मित्र हैं। ये चेतावनी सुनकर भी साधक विचलित नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, इतनी कृपा आप मुझ पर जरूर करें कि मुझे भी अपने मित्रों के पास पहुंचा दें। मैं अकेले जीना चाहता भी नहीं हूं। उधर से फिर आवाज आई कि तब तुम इस गुफा में चले जाओ। यहां से तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्राण ही निकल सकते हैं। इस गुफा में प्रवेश करके तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे मित्र हैं। साधक ने सोचा, प्राण तो त्यागने ही हैं, पहाड़ से कूदकर नहीं तो गुफा में प्रवेश करके ही। ये सोचकर उसने खुली हवा में आखिरी बार एक गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में प्रवेश करते ही उसे सामने एक योगी ध्यानमग्न बैठे दिखाई दिए। बाबा के शरीर पर सिर्फ एक लंगोट थी। उनकी लंबी जटाएं और दाढ़ी थी। उनके पास एक कमंडल रखा था। बाबा की कदकाठी तो सामान्य थी, लेकिन उनके शरीर से पीला प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। उन्हें देखते ही साधक के मन में कई प्रश्न एक साथ उभर आए। उसने सोचा, थोड़ी देर पहले तो यहां कोई नहीं था। योगी बाबा यहां अचानक कैसे आ गए? और क्या मुझसे झूठ बोला गया था कि इस जन्म में मुझे किसी सिद्ध योगी के दर्शन नहीं हो पाएंगे? और मेरे गुफा में प्रवेश करने के बाद भी गुफा का द्वार अब तक खुला कैसे है? इन सवालों से वो अंतर्मन में जूझ ही रहा था कि उसके आश्चर्य को और बढ़ाते हुए गुफा के भीतर से उसके दोनों मित्र आते दिखाई दिए। उन्हें जिंदा देखकर साधक को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वे दोनों मुस्कुराते हुए साधक के करीब आए। उन्होंने योगी बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद साधक के पास आकर बैठ गए। इशारों में उन्होंने साधक को आंखें बंद करके बैठने को कहा। साधक ने अपनी आंखें जरूर बंद कर ली थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बहुत तेज हो चुकी थी। लगातार घटित हो रही अप्रत्याशित घटनाओं से उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और इसके साथ ही उसका दिमाग एकदम शांत हो गया। इस अवस्था में वो कितने समय रहा, ये उसे कुछ याद नहीं रहा। जब उसकी आंखें खुली, तब सामने बैठे योगी बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। साधक अब भी कुछ कुछ बेहोशी में था। पास ही उसके दोनों मित्र भी बैठे हुए थे। बाबा ने कहना शुरू किया,
तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूं। सबसे पहले ये कि तुमसे कहा गया था कि इस जन्म में तुम्हें किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन बेटे, क्या ये तुम्हारा नया जन्म नहीं है? तुम्हारे मित्र क्या मौत के मुंह से इस तरह लौटकर आ सकते थे? हिमालय के सिद्ध योगियों के दर्शन की अभिलाषा में हजारों साधक यहां पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जिनकी भावनाएं शुद्ध होती हैं और जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, सिर्फ उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। हिमालय के योगियों के दर्शन करना बहुत ही कठिन है। इसके नियम बहुत अधिक कठिन हैं और यह जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इस क्षेत्र की पवित्रता और शांति भंग हो सकती है। तुमने यहां से वापस लौटने के बजाय अपने प्राण दांव पर लगाकर गुफा में प्रवेश किया, इसलिए तुम्हारा भाग्य खुल गया। अन्यथा मैंने सच ही कहा था कि अभी तुम्हारी साधना की योग्यता इतनी नहीं हुई है कि तुम किसी योगी के दर्शन कर पाओ। साधक ने कहा, लेकिन बाबा, मेरे मित्र जिंदा कैसे हो गए, जबकि इनमें से एक की लाश तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी थी। इस पर योगी बाबा ने कहा, इन प्रश्नों का उत्तर तुम अपने मित्रों से क्यों नहीं पूछ लेते? साधक ने मित्रों की तरफ देखा और बाबा की आज्ञा से वे तीनों गुफा के बाहर निकल आए। गुफा के बाहर आते ही वे तीनों एक दूसरे के गले लगे और बहुत रोए। साधक ने कहा, तुम दोनों के जाने के बाद मेरा भी जीवित रहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आखिर उस रात तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? मित्र ने बताया कि बर्फीले तूफान में फंसने के बाद क्या हुआ, यह मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तब मैंने स्वयं को बाबा जी के साथ इस गुफा में पाया। बाबा से मैंने तुम दोनों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक तो तुम्हारे पास आता ही होगा और दूसरा यहां तक पहुंच पाता है या नहीं, यह उसकी किस्मत तय करेगी। अब तुम्हें यहां देखकर हमें भी बहुत खुशी मिली है। तब साधक ने पूछा कि बाबा जी आखिर हैं कौन, उनका नाम क्या है और ये कब से इस गुफा में रहते आ रहे हैं? इस पर मित्रों ने बताया कि इस विषय में हमें भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम जान चुके हैं कि बाबा एक पहुंचे हुए योगी हैं। बाबा की कृपा ना होती तो हम तीनों ही इस समय हिमालय पर नहीं बल्कि यमलोक में होते। ये सुनकर तीनों मित्र हंस पड़े। मन में संशय शांत होने पर तीनों ने उस स्थान पर नजर दौड़ाई। हिमालय की बर्फीली चोटी पर स्वर्गलोक सा नजारा छाया था। वहां घूमते हुए तीनों को अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था। कुछ देर घूमने के बाद वे तीनों गुफा में लौट आए। तीनों ने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। बाबा ने गंभीर होकर पूछा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है बच्चों? क्या तुम दोबारा संसार में लौटना चाहते हो? इस पर तीनों ने एक साथ जवाब दिया कि हम लौटना नहीं चाहते हैं। हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि आपके देर दुर्लभ सानिध्य को छोड़कर फिर से संसार की तरफ रुख करें। हमारा ये नव जीवन अब आपकी ही अमानत है। अब आप ही आगे का मार्गदर्शन करें। बाबा ने कहा, लेकिन बच्चों, तुम्हें एक बार के लिए संसार में दोबारा जाना ही होगा। यह सुनकर तीनों साधकों की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, हम आपको छोड़कर अब नहीं जा सकते गुरुदेव। कृपा करके ऐसे कठोर वचन हमसे ना कहें।
इस पर बाबा ने कहा, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। ये ऐसे कर्म हैं जिनसे निपटारा करना ही होता है। इनसे कोई भी नहीं बच सकता। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे आखिरी कर्मफल के भुगतान के साथ ही बिना एक भी क्षण गवाए मैं तुम्हें यहां बुला लूंगा। तब साधक ने कहा, लेकिन हम अपने कर्मों में उलझकर रह गए तो क्या होगा? क्या हमारा ये नया जीवन भी व्यर्थ ही चला जाएगा? बाबा ने कहा, मैं तुम्हें इसका उपाय बताकर ही यहां से भेजूंगा। तुम ये हमेशा याद रखना कि तुम्हें अपनी तरफ से किसी नए कर्म की शुरुआत नहीं करनी है। जो भी तुम्हारे साथ घटित हो उसे बस साक्षी भाव से देखते जाना। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी पूजा करे तो खुश मत हो जाना, और कोई तुम्हारी बुराई करे, पत्थर मारे तो दुखी मत होना। मन में बस इतना स्मरण रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्म के परिणाम है। तुम्हारा साक्षी भाव कर्म की कड़ी को तोड़ देगा और तुम बहुत जल्दी ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तब एक साधक ने पूछा, और गुरुदेव, अगर हमारे मन में कुछ प्रश्न आए जिनका उत्तर जानना बहुत जरूरी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? इस पर बाबा जी ने कहा, तुम कहीं भी ऐसी परिस्थिति में फंसोगे तो मुझे अपने साथ ही मौजूद पाओगे। तुम्हें मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें अपने दृष्टिपथ से मैं कभी ओझल नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब तुम तीनों मेरे थोड़ा करीब आओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद तीनों को एक साथ अपने सर पर बाबा जी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, और अगले ही क्षण वे तीनों उस स्थान पर खड़े थे जहां से उन्होंने अपनी हिमालय यात्रा का आरंभ किया था। तीनों इस चमत्कार पर बिल्कुल भी हैरत में नहीं पड़े, क्योंकि वे बाबा जी की महानता को समझ चुके थे। तीनों ने बाबा के आदेश का पालन करते हुए अपने संसारी बंधनों को काटने की यात्रा शुरू की। साक्षी भाव का मंत्र अपने अंतर्मन में लेकर तीनों मित्रों ने एक एक करके अपने कर्म फल से मुक्ति पाई, और कालांतर में सभी हिमालय में बाबा जी के पास पहुंच गए। साधकों की इस अद्भुत हिमालय यात्रा का वृतांत संसार की किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो के साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। आपका सभी वीडियोस में लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय सिया राम।